आज से 2-3 साल पहले जब मैंने मेरे ट्रेडिंग करियर की स्टार्टिंग की थी, तो मैंने 10,000 से ट्रेडिंग स्टार्टिंग की थी और उस वक़्त मैं एक सेटअप फ़ॉलो करता था। उस सेटअप की वजह से ही मैं प्रॉफ़िटेबल बना था। तो उस सेटअप के मेरे 2 पार्ट थे। पहला था ट्रेंड आइडेंटिफ़ाई कैसे करते हैं अपन और उसका दूसरा पार्ट था एंट्री अपन कैसे लेते हैं। तो ट्रेंड आइडेंटिफ़ाई करने के बाद में भी मेरे लॉसेस हो रहे थे, ठीक है? मैं 3 दिन कंटिन्यू प्रॉफ़िट कर लेता था ना, तो वो एक ही दिन में पूरा लॉस में चला जाता था। क्योंकि मैं बिल्कुल ट्रेंड से आइडेंटिफाई कर रहा था कि मार्केट इस तरीके से हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो में चल रहा था। लेकिन जब मार्केट यहाँ पर आता था ना, तो मेरे को ये पता नहीं चलता था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या 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 यहाँ से ऊपर जाएगा। और मैं मान लो यहाँ पे ट्रेड ले लिया यहाँ से, तो यहाँ से मेरा लॉस हो जाता। फिर मैं यहाँ पे एक और ट्राई मारता था, यहाँ पर भी मेरे को लॉस हो जाता। फिर मैं यहाँ पे ट्राई मारता था और यहाँ पर भी मेरे को लॉस हो जाता। और ये लॉस कंटिन्यू होता रहता था और जो मैंने पहले प्रॉफिट किया था ना, वो प्रॉफिट पूरा इन तीनों ट्रेड के अंदर लॉस में चला जाता था। तो 3-4 महीने कंटिन्यू लॉस होने के बाद में मेरे को इसके अंदर मेरे को कमी पता चली कि मेरे को किस वजह से लॉस हो रहा था। प्राइस एक्शन का रूल बनाया मेरा कि मेरे को ये पता चल जाए कि मैं यहाँ पर एंट्री लूँ ना, इस पूरी लैग के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो मेरे को इस लैग के अंदर वो जोन पता चले कि मार्केट या तो यहाँ से ऊपर जाएगा या यहाँ से ऊपर जाएगा या यहाँ से ऊपर जाएगा। मेरे को ये पता चलना चाहिए कि कहाँ से ऊपर जाएगा। और ये भी मेरे को पता होना चाहिए अगर इस जो यहाँ से नीचे गिर गया ना, तो अब मेरे को ऊपर की तरफ का ट्रेड नहीं लेना। ये भी मेरे को, क्योंकि एक लैग के अंदर ही, इस पूरी लैग के अंदर ही मेरे को प्राइस एक्शन को रीड करना था और एंट्री के लिए मैं जो भी बेसिक प्राइस एक्शन था वो मैं यूज करता था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको यही चीज़ सिखाऊंगा कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है ना, इस तरह के कि लोअर लो, लोअर हाई और लोअर लो, और आपको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट एक लोअर लो बनाएगा, तो आपको ये जोन आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या यहाँ से नीचे जाएगा या यहाँ से नीचे जाएगा या यहाँ से नीचे जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक ट्रेंड के लिए अपन ने आइडेंटिफाई किया और यहाँ से नीचे जाएगा, और बल्कि यहाँ से नीचे की जगह मार्केट इस तरीके से ऊपर की तरफ और चला गया। यहाँ से हमें लग रहा था कि ये हाई बना के यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपर की जगह देखो, अब हमें कहाँ पे पता था कि कहाँ से ऊपर जाएगा? हमें नहीं पता था कि अगर ये मार्केट में अगर अपन हाई मार्क कर देना, तो ये यहाँ से ऊपर जाएगा या यहाँ से ऊपर जाएगा या यहाँ से ऊपर जाएगा। वो मार्केट कहीं से भी ऊपर नहीं गया और हमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कैंडल पूरा स्टॉप लॉस हिट कर देगी। यहाँ पे देखो, अगर हमें ये नहीं पता ना कि एंट्री कहाँ पर लेनी है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमें कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि हमें एंट्री कहाँ पर नहीं लेनी है। तो आज की इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि हमें एंट्री कहाँ पर नहीं लेनी है। अगर मार्केट एक हाई में चल रहा है ना, तो एंट्री यहाँ पर नहीं लेनी है, यहाँ पे नहीं लेनी है, वो जोन हम आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के दोस्तों 2 पार्ट होने वाले हैं। पहले पार्ट में हम सीखेंगे कि हम ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कि जो स्ट्रक्चर मैपिंग है ना, वो कैसे करते हैं, और उसके बाद में हम सीखेंगे कि एंट्री कैसे लेनी है, ठीक है। और तीसरे नंबर पर हम आइडेंटिफाई करेंगे वो जोन। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, आपको नोट्स प्रॉपर बनाने हैं और वीडियो को ध्यान से देखना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों, जब हम हायर हाई हायर लो को मार्क कर रहे हैं ना, तो मान लीजिए हमने ये एक हाई बना दिया, ये हाई बनाया, ये मार्केट ने लो बनाया और ये मार्केट ने एक हाई बना दिया, ठीक है। तो हमें देखो हाई तभी मार्क करना है जब जो ये पिछला जो ये जोन है ना, ये वाला जोन, ये हाई बना हुआ है, जो पिछला हमारा हायर हाई है, ये हायर हाई के ऊपर कोई कैंडल क्लोज करेगी ना, हमें तब भी एक हायर हाई मार्क करना है। अगर इसके ऊपर कोई कैंडल वीक ही निकाल रही ना, तो हमें इसको हाई मार्क नहीं करना। और जैसे ही कैंडल यहाँ पर क्लोज करेगी तो हम इसको लोअर लो मार्क कर देंगे, ठीक है। और इस तरीके से ही हमारा फिर नेक्स्ट मार्केट में लो बनाएगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से लो बनाएगा। अब यहाँ से लो बना के मार्क को यहाँ पे लो बना दिए और इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर दी, तो हमें यहाँ पे ट्रेड एक हाई मार्क नहीं करना। यहाँ पे अब हमें यह हायर हाई मार्क नहीं करना, क्यों? क्योंकि ये एक इनसाइड की स्विंग है, ठीक है। हमें जो ये पिछली स्विंग बनी हुई ना, इसी के ऊपर कोई कैंडल क्लोज करेगी ना, तभी हमें हाई मार्क करना है। तो मान लीजिए कि ये यहाँ से ये इस तरीके से कैंडल क्लोज कर जाती है यहाँ पे, इसके हाई के ऊपर यहाँ पे, तो हम यहाँ पे मार्क कर देंगे एक हायर हाई, हायर लो, हायर हाई और हायर लो, और ये हमारा बन गया हायर हाई। तो वही हमारा सिंपल सा कंसेप्ट है हायर हाई हायर लो का। तो बस अब हमें जो आइडेंटिफाई करना है ना, कि यहाँ से जो मार्केट इस तरीके से आएगा ना, तो वो कहाँ से ऊपर जाएगा, वो जोन हमें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। हायर हाई और हायर लो मार्क करने के बाद में तो देखो, सबसे पहले मैं इस चार्ट पे पूरा एक हायर हाई और हायर लो से स्ट्रक्चर मैप कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है, इस जोन यहाँ से लेकर। फिर उसके बाद में मैं आपको जोन को आइडेंटिफाई करना सिखाऊंगा।
यहाँ से मार्केट ने एक लो बनाया, ठीक है, ये लो बनाया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से देखो एक पिछली कैंडल हाई तोड़ा, ये हाई बनाया, फिर ये लो बनाया, ये हाई बनाया, कैंडल क्लोज करी, ये लो बनाया, ये हाई बनाया, ये लो बनाया, फिर यहाँ पे कैंडल क्लोज करी तो यहाँ पे लो बनाया, फिर ये देखो एक बड़ा सा यहाँ पर हाई बना दिया है, ठीक है। अब हाई बना दिया है यहाँ पे इस जगह पे। अब हमें वो जोन आइडेंटिफाई करना है जहाँ से ये मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, इस पूरी लेग के अंदर यहाँ पे। तो इसको देखो, मेरे को उस वक्त तो इसका पता नहीं था, ठीक है, मैं बिल्कुल बिगिनर था। मैं यहाँ पर ना यहाँ पे ट्रेड ले लेता, यहाँ पे अपनी वाली कैंडल बनी तो यहाँ से मैं ऊपर का ले लेता था, तो यहाँ पे फिर लॉस हो जाता था, ठीक है। अब यहाँ पे फिर लॉस हो गया था तो यहाँ पर तो दोबारा ट्रेड लेने की हिम्मत ही नहीं बनती थी, ठीक है। फिर यहाँ पर भी ट्रेड लेने की हिम्मत नहीं बनती थी, तो उस वजह से पूरी ये रैली मिस हो जाती थी। तो अब देखो, जैसे ही हमारा हाई बन जाता ना, तो जिसमें जो प्राइस एक्शन का जो सबसे बड़ा मेजर जो डिफॉल्ट है ना, वो ये है कि जो ये बड़ी स्विंग बना देता ना, ये बड़ी स्विंग, अब इसी के अंदर मार्केट ना अब पूरा यहाँ पर एक साथ तो ऊपर जाने वैसे रहा रोजाना कि यहाँ से लो बनाया और इस तरीके से हाई बना देगा, बहुत ही कम चांस होते हैं। तो मार्केट क्या करता है ना, इसके नीचे पूरा एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पूरे ट्रैप व्रैप कर कुरा के फिर यहाँ से एक ब्रेकआउट देकर फिर ऊपर जाता है यहाँ से, ठीक है। और अगर यहाँ से ऊपर नहीं गया ना, तो बहुत ही कम चांस होते हैं कि वो अब यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, नीचे ही जाएगा, ठीक है। तो अब वो जोन आइडेंटिफाई करने के लिए हमें एक टूल को यूज करना पड़ेगा, ठीक है, उसका नाम है फिबोनाची, ठीक है। ये हमारा फिबोनाची आ गया, ठीक है। देखो, अब फिबोनाची का नाम सुन के ही आपको ये नहीं, अरे नहीं ये तो हमें पहले से पता था, आपको ये बिल्कुल भी पहले से नहीं पता था, यकीन मानिए इसके अंदर एक और कंसेप्ट है, ठीक है, कि अगर वो यहाँ से अगर इन लेवल्स को तोड़ के नीचे आ जाता ना, अगर इसको यहाँ से तोड़ के, तो कहाँ से कैसे हम एंट्री लेंगे, तो वो कंसेप्ट भी आपको पूरा सीखना है। तो ये हो गया। अब इसके बाद में आपको इसकी सेटिंग्स के अंदर जाना है, ठीक है। तो ये सेटिंग्स गए, आपको केवल 0 रखना है, ये सब हटा देना। तो जो मैं लग रखा हूँ आपको स्क्रीनशॉट ले लेना, केवल वो ही रखना है, ये सब हटा देना है आपको। तो यहाँ पे आपको रखना है 0, 0.5, 1.618 और 1, ठीक है। इसको भी हटा देना आपको, सॉरी, 1.618 का, ठीक है। तो आपको ओनली रखना है 0.5, 0.618 और 1 और 0, बस यही लेवल्स को रखना और यहाँ पे ओके कर देना, ठीक है। तो अब हमें जो मार्केट में जो हमने लोअर लो बनाया ना, तो उस लो से लेके और जो हाई है ना, उस जोन को हमें मार्क कर लेना, ठीक है। यहाँ पे फिबोनाची को रख देना। तो ये हाई बना दिया हमने और ये लो बना दिया, ठीक है। फिबोनाची को हमने रख दिया। अब यहीं से हमारा जोन स्टार्ट हो जाता है ट्रेड लेने के लिए, ठीक है। तो अब हमें एंट्री इस जोन पर ही लेनी है, ठीक है। जो ये जोन है ना, इस जोन पे और इस जोन के ऊपर ऊपर ही हमें ट्रेड लेना है, ठीक है। जब मार्केट इस जोन के नीचे चला जाएगा ना, अब यहाँ पर भी वो ना ट्रैप मारेगा, यहाँ पर भी एक हैमर बना देगा। अभी अपन देखो आगे चार्ट पे देगा ना, वो यहाँ से भी ऊपर जाने के साइन देगा। तो हमें ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेना है। हमें जो भी हायर हाई के लिए जो ट्रेड लेना है ना, वो यहाँ से बनाएगा या नहीं बनाएगा, वो मार्केट की प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हमें जो हमारा सेटअप जो भी बनेगा ना, यहाँ पे देखो हमारा कैंडल वाला डब्लू पैटर्न बना है, तो जो भी हमारा यहाँ पर सेटअप बना है, उस सेटअप के अकॉर्डिंग हमें यहाँ से ऊपर की तरफ का ट्रेड लेना ही है। अब वो बनाए नहीं बनाए वो सब मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। हमें तो बस एक लो पे स्टॉप लॉस लगाना है यहाँ पे 1:1 में, और 1:2 का हमें यहाँ पे टारगेट को सेट कर देना है। 1:2 का, अब जो भी स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों में से जो भी हमारी एक चीज़ होगी ना, उसको एक्सेप्ट करना है और उससे पहले कुछ भी हमें छेड़छाड़ी नहीं करनी है। तो यहाँ पे हमने ट्रेड लिया ना, तो यहाँ के लो का हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा 20 पॉइंट का और 40 पॉइंट का हमारा यहाँ पे टारगेट हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। अब बहुत बार क्या हो ना कि यहाँ पर मान लो कि जो भी मैंने आपको पैटर्न सिखा रखे हैं ना, वो मान लो कि बनते ही नहीं है, यहाँ पे पैटर्न बनते ही नहीं है, और वो पैटर्न ना यहाँ पर आके बनते, तो हमें ट्रेड अब नहीं लेना बिल्कुल भी। हमें अब ट्रेड लेना है जब कोई भी कैंडल इसके नीचे एक विक निकाल दे। जब इसके नीचे कोई कैंडल विक निकाल देगी ना, फिर विक निकाल के फिर ऊपर कोई कैंडल क्लोज करेगी ना, फिर हम ट्रेड ले लेंगे। अभी देखना, आगे देखना चार्ट पे, तभी हमें ट्रेड लेना। लेकिन जो ये जोन है ना, इस जोन के अंदर बिल्कुल भी हम लोग एंट्री नहीं लेनी, इस जोन के ऊपर हमें कोई भी एंट्री नहीं लेनी। ये जोन ही है मार्केट में। यहाँ पे अगर मार्केट को आप बड़े प्लेयर को बाय करना है ना, यहाँ पे बाय करना है, तो उनको बाय करने के लिए सेलर की भी ज़रूरत होगी। तो उनको सबसे ज़्यादा जो सेलर है ना, वो इस जोन के नीचे ही मिलेंगे। यहाँ पे सबसे ज़्यादा सेलर मिलेंगे, तो यहीं पे उनको सारी क्वांटिटी मिलेगी और फिर यहाँ से जो रैली करती है ना, मस्त करती है। लेकिन हमें यहाँ पर इसके नीचे चला जाता है तो कोई ट्रेड हमें प्लान नहीं करना ऊपर की तरफ का। हमें तो बस इसके ऊपर और इसके ऊपर कैंडल 5 मिनट की क्लोजिंग होनी चाहिए, और इसके ऊपर जब मार्केट रहेगा ना, तब ही हमें
ऊपर की तरफ का ट्रेड लेना है, उससे इसके नीचे नहीं लेना है हमें बिल्कुल भी, ठीक है। अब देखो मैं और भी अपन अच्छे से इसको देखते हैं ताकि अच्छे से अपने को अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो यहाँ से हाई बनाया और मार्केट ने एक यहाँ से हाई नहीं बनाया, डायरेक्ट लो बना दिया। कहाँ पे लो बनाया, देखो मार्केट ने यहाँ पर देखो कैंडल क्लोज नहीं करी है, इसके नीचे मैंने आपको कहा था ना कि कैंडल क्लोज करनी चाहिए यहाँ पे, तो देखो कैंडल क्लोज नहीं करी है और फिक निकाल के ऊपर कैंडल यहाँ पर क्लोज कर दिए, जैसे मैंने आपको जो पैटर्न समझाया था। लेकिन यहाँ पर अपन कहाँ पे ट्रेड लेंगे, क्योंकि 3 बजे के बाद में वैसे भी ट्रेड नहीं करना है, तो इस ट्रेड को अपन छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट अभी भी अप ट्रेंड के अंदर ही है, ठीक है, अपने को मार्केट अभी अप ट्रेंड के अंदर ही है। तो यहाँ पे देखो, तो जो हमारा ये फिबोनाची का रेशो था, यहाँ पे देखो ये मैंने फिबोनाची मार्क कर लिया, ठीक है। अब मार्केट अप ट्रेंड के अंदर ही है, जब तक इसके अब इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगा तब डाउन ट्रेंड में जाता है मार्केट, लेकिन कोई कैंडल क्लोज नहीं करा है, ये वीक निकाल दे, अब इसके नीचे कैंडल क्लोज करेगा ना तब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी कोई कैंडल क्लोज नहीं करी है मार्केट ने, एक यहाँ पर ऊपर कैंडल क्लोज करी तो डायरेक्ट मार्केट ऊपर कैंडल क्लोज करा, तो कोई भी रिट्रेसमेंट पे हम ट्रेड लेते लेकिन करा नहीं है। तो यहाँ पर हम इतनी बड़ी एंगल्फिंग कैंडल से हम बच चुके हैं। अगर ये सेटअप नहीं होता तो हम यहाँ पे ट्रेड ले लेते, ठीक है। अपन नीचे देखते हैं, मार्केट वापस से ये लो बना के एक हाई बना के यहाँ पे लो बनाया, तो अब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो चुका है जैसे ही यहाँ पर कैंडल क्लोज करता है, ठीक है। अब मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हमें डाउन की एंट्री लेनी है, तो वापस से वही हमें फिबोनाची लगा लेना है हाई से लेके लो तक, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जब उसे क्वांटिटी नहीं मिलेगी ना बड़े प्लेयर को, तो वो यहीं से सेल मारेगा, इसी जगह से वो यहाँ पे सेल मारेगा, यहाँ से हमें ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेना, हमें तो ट्रेड भाई इसके नीचे लेना है। तो देखो यहाँ से ऊपर गया मार्केट, ठीक है, ऊपर जाने के बाद में अच्छी क्वांटिटी लिया, अच्छी क्वांटिटी फील हुई उनकी, और नीचे कैंडल क्लोज करी, हम यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे। जैसे ही नीचे की तरफ कोई कैंडल क्लोज करती है हम डाउन साइड के लिए एक लोड लो के लिए ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये हमने ट्रेड ले लिया, ठीक है। अब देखो अच्छा ट्रेड गया 1:2 में, हमें तो कोई मतलब नहीं है ये इतना गया, उससे कोई मतलब नहीं है हमें। 40 पॉइंट का ऐसा है ना, तो 80 पॉइंट का हमें टारगेट मिलता है, 1:2 के में बुक कर लेंगे, ठीक है, खत्म बात। अब मार्केट ने हाई बनाया यहाँ पे एक लोअर हाई और ये लोअर लो, ठीक है, यहाँ से ये लोअर लो बनाया और फिर मार्केट ने एक बनाया लोअर हाई और फिर बनाया मार्केट ने लोअर, फिर से अपने को एक सीखने की चीज़ यहाँ पर वापस से मिलेगी, ठीक है। वही हम फिबोनाची बना देंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मार्केट में अगर बड़े प्लेयर को क्वांटिटी नहीं मिलेगी ना, तो वो क्या करेगा ना, वो इसके ऊपर निकाल देगा। तो हम यहाँ पे देखो मार्केट ऊपर की तरफ गया, यहाँ से हम एक कैंडल वाला हमारा एम पैटर्न बना, और एम पैटर्न बनने के बाद में हम ट्रेड ले लेंगे। जैसे ये कैंडल वाला एम पैटर्न बनता ना, हमारा सेटअप बन गया, हम तो यहाँ पे ट्रेड लेंगे भाई, हमारा सेटअप बन गया। और यहाँ से हमने ऐसा लिया 35 पॉइंट का, और 70 पॉइंट का हमारा यहाँ पे टारगेट हो जाए। अब देखो यहाँ पे हमारा सेटअप बना, हमने क्या प्रोबेबिलिटी में ट्रेड लिया था कि मार्केट यहाँ से एक लोअर लो के लिए जाएगा, नहीं गया, ऐसा लेट कर दिया भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1:2 के साथ में ऐसा हमारे होंगे, लेकिन एंड में जाके हम प्रॉफिट के अंदर ही निकलेंगे, तो हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी। ऐसी कोई स्ट्रेटेजी परफेक्ट नहीं है कि जिसके अंदर बस प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है, तो मैं आपको बिल्कुल ही हवा में बाजी में नहीं उड़ाऊंगा आपको। तो यहाँ पे देखो हमारा स्टॉप लॉस हो चुका है। अब हम ट्रेड कब लेंगे भाई, जब हम ट्रेड लेंगे जब मार्केट वापस से कोई हमारा पैटर्न बनाएगा और इसके नीचे कैंडल क्लोज करेगा, तब हम ट्रेड लेंगे। इसके नीचे और इसके नीचे, इन दोनों के नीचे कोई कैंडल क्लोज करनी चाहिए, ठीक है, तब हम ट्रेड लेंगे। अब देखो ऊपर की तरफ मार्केट गया, वापस से कैंडल वाला एम पैटर्न बनाया, ये कैंडल हमारी यहाँ पर क्लोज करिए, तो जैसे ही ये कैंडल हमारी क्लोज करती है तो हम यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे डाउन साइड का, ठीक है। और इस कैंडल के हाई का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 25 पॉइंट का, और 50 पॉइंट का हमारा यहाँ पे टारगेट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ का जो लॉस था वो यहाँ पे रिकवर हो चुका, ठीक है। वापस से अपन इसको हटा देते हैं, वापस से मार्किंग शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये लो और ये हाई बनाया और ये एक कैंडल क्लोज करिए, तो ये लोअर लो हो गया। अब वापस से हमें डाउन साइड का ट्रेड लेना है, क्योंकि वापस से देखो सीखने की चीज़ आई है, तो ध्यान दो वापस से अपन कि अब मार्केट ट्रेंड कब चेंज करेगा। यहाँ से मार्केट एक इसके ऊपर कैंडल क्लोज कर देगा ना, तो मार्केट एक हायर हाई के लिए चला जाएगा इसके ऊपर कैंडल क्लोज करने के बाद में। अब तब तक हमें नीचे का ही ट्रेड लेना है, ठीक है, तब तक हमें। लेकिन जब मैंने वापस से कहा था ना, जब बड़ी स्विंग बन जाएगी ना, ये बड़ी स्विंग, इतनी बड़ी स्विंग, अब मार्केट यहाँ पे ट्रैप मारेगा, अब अपने स्टॉप लॉस समझ लो हिट होने वाले हैं। अगर हमने ये स्ट्रेटेजी यूज नहीं करी है तो वापस से हमें यहाँ पे एक हाई पे और ये लो पे हमें मार्क कर लेना है इस तरीके से, ठीक है। हमने मार्क कर लिया, वापस से हमारा यहाँ पर कैंडल वाला एम पैटर्न बना है, ये देखो यहाँ पे
इसके बिल्कुल नीचे ही बनाना, इस जोन के नीचे बना कैंडल वाला एम पैटर्न, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 3 बज गए तो 3 बजे बाद में हमें कोई ट्रेड लेना नहीं है, ठीक है। वैसे तो 2:45 के बाद में ही हमें बंद कर देना, 2:45 के बाद में कोई भी सेटअप बना पड़ा वो इतने अच्छे से काम करता नहीं है, तो 2:45 के बाद में कोई हमें ट्रेड नहीं लेना, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो मार्केट अप ट्रेंड में कब जाएगा, जब इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करेगा तब, ठीक है। तो देखो इसने विक निकाली, फिर इसने विक निकाली और फिर इसके विक के ऊपर कैंडल क्लोज करती, कैंडल क्लोज करी नहीं है, तो मार्केट अभी क्या है, मार्केट अभी अप ट्रेंड में ही है। देखो सबसे बड़ी सीखने की चीज़ है, मैं दोबारा बता देता हूँ आपको ये चीज़, कि मार्केट अप ट्रेंड में कब जाता है, जब इसके ऊपर कैंडल क्लोज करता है, इसके ऊपर, इसके हाई के ऊपर। तो देखो ये कैंडल क्लोज करी नहीं है और एक और हाई बना दी, अब इस हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करेगा ना तब अप ट्रेंड में जाएगा। तो यहाँ पर भी देखो कैंडल क्लोज नहीं करी है, यहाँ पर भी कैंडल क्लोज नहीं करी है, मतलब डाउन ट्रेंड में ही है। तो मतलब कि हमारा ट्रेड कब बनेगा भाई साहब, हमारा ट्रेड बनेगा इस हाई से लेकर इस लो के नीचे नीचे, इस हाई से लेकर लो के नीचे नीचे ही ट्रेड बनेगा डाउन साइड का। यहाँ से मैं कह रहा हूँ दोबारा आपको बहुत ही अच्छी चीज़ सीखने को वापस से दोबारा हमें मिली है यहाँ पे, ठीक है। देखो मैंने आपको कहा था ना कि अब जो भी उसको एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन करना है ना उसे, वो यहीं पर करेगा पूरा, यहीं पे। अब वो मार्केट को यहाँ पे इसके ऊपर साइडवे करे या ट्रेंडिंग में लाए, कुछ भी करे, हमें तो पता है कि यहाँ से हमें डाउन साइड का ट्रेड लेना है। तो हमें डाउन साइड का ट्रेड ना बस 0.618, और कोशिश करना अगर बिल्कुल ही बिगनर हो ना तो 0.5 बस इस जोन के नीचे ही लेना। कि अगर आपने मान लो 0.5 पे ट्रेड ले लिया ना तो 0.618 का ऐसा लो और बात को ख़त्म करो, बस ये ही जोन हमारे ट्रेड लेने की। और ट्रेड कैसे लेना है, जो भी हमारे पैटर्न बनते हैं ना कैंडल वाले एम पैटर्न ये सब, तो उन्हीं तरीके से हमें ट्रेड लेना। तो देखो यहाँ पर हमें हमारे ट्रेड कहाँ कहाँ पर बन रहे हैं पैटर्न के हिसाब से। ये देखो एक पुल बैक बना है, ठीक है, पुल बैक के बाद में हम यहाँ पे ट्रेड लेते, इस जगह पे ट्रेड लेते, ये पुल बैक बना था यहाँ पे, ठीक है। 40 पॉइंट का एसएल था हमारा और 80 पॉइंट का हमारा टारगेट था। क्यों ले रहे थे हम, ठीक है, वैसे तो इतनी बड़ी कैंडल बनी है ना सेलिंग की, ठीक है, तो वैसे तो हमें ट्रेड नहीं लेना था, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमारा सेटअप बना है उसको हम टेस्ट कर रहे हैं। तो सेटअप के ऊपर कोई भी भाई दया भावना नहीं रखनी है कि यहाँ पे देखो काम कर गया, नहीं, बिल्कुल एसएल है अपना, एसएल तो एसएल ही रहेगा, ठीक है। तो एसएल तो एसएल ही, दया भावना सेटअप के ऊपर भाई बिल्कुल भी नहीं, कि आप सोचो कि मैं दया कर लूँगा इसके ऊपर इतनी बार काम कर गया, नहीं। यहाँ पे डायरेक्ट क्लोजिंग, कोई एम पैटर्न डब्लू पैटर्न नहीं बना, यहाँ पर भी डायरेक्ट क्लोजिंग है, ठीक है, कोई पैटर्न नहीं बना है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं अपन, यहाँ पे वापस से रीड करते हैं। शूटिंग स्टार बनी है, अपना पैटर्न नहीं है शूटिंग स्टार, आपको पता होगा अपन लेते ही नहीं है, ठीक है। यहाँ से वही एम पैटर्न बना कैंडल वाला, तो यहाँ पर हम ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। जो चीज़ें मैंने आपको सिखा रखी है पूरा उसी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। 40 पॉइंट का एसएल है, 80 पॉइंट का अपना टारगेट रहेगा, 1:2 अपना डन वापस से, ठीक है। और मार्केट वापस से एक ये हाई बनाया था यहाँ पे, देखो ये हाई बनाया, ठीक है, और हाई बना के ये कैंडल यहाँ पे क्लोज करी, तो ये बन गया इसका लोअर लो। एक मिनट, ये थोड़ा सारे मिक्स हो गए, तो एक बार मैं इसका देख लेता हूँ, ये यहाँ पे कोई भी क्लोज करी है नहीं करी है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो कैंडल क्लोज कर गई है ये, ठीक है। तो कैंडल क्लोज करने के बाद में वही अपन मार्क करेंगे, तो ये तो बहुत बड़ा है, वैसे भी यहाँ पे नीचे का ही होगा अपना ट्रेड, ठीक है। तो यहाँ से देखो मार्किंग में करूँ तो ये हो गया ये, ठीक है। तो वैसे भी नीचे ही है तो नीचे का लेना है, ठीक है। तो यहाँ से अपने को पैटर्न बनना पड़ा, पिछली कैंडल का हाई लेके नीचे कैंडल क्लोज करिए क्या, नहीं भाई नहीं करिए, तो ये हमारा सेटअप नहीं है। तो आप सोचो कि अगर सेटअप सेटअप तो बना नहीं है और मैं ये ट्रेड ले लूँ, सेटअप ही नहीं बना तो ट्रेड कहाँ लोगे, तो ये पूरी रैली मिस करनी पड़ेगी ये सेलिंग की। आपका कोई सेटअप है तो आप ऐड कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी हमारा कोई सेटअप नहीं था, यहाँ पे था लेकिन नीचे कैंडल क्लोज करी नहीं है, ठीक है। तो अब ट्रेंड में मार्केट कब जाएगा, ये हाई बनाया एक, ठीक है, वापस अगेन ये लो बनाया और ये हाई बनाया, ठीक है। यहाँ से तो अपने सारे हो जाएंगे ट्रेड, आपके जो भी शूटिंग स्टार से आप करते हो वो आपका पैटर्न। अब इसके ऊपर कैंडल क्लोज करते हैं मार्केट, ये गया भाई अप ट्रेंड में अंदर, यहाँ से अप ट्रेंड में चला गया ना, यहाँ पे देखो ये कैंडल क्लोज करने के बाद में तो ये बनाया हाई, ये लो और ये हाई बना है। हमें कब तक बाई करना है, यहाँ से तो देखो पूरा चला गया था, ये यहीं पे रुक जाता, मज़ा आता, एक नई चीज़ सीखने को मिल जाती, लेकिन मार्केट का बिहेवियर ऐसा है तो अपन क्या कर सकते हैं उसके अंदर। तो ये लो और ये मैंने मार्क किया हाई, ठीक है। तो यहाँ से अपने को इसके ऊपर ऊपर ट्रेड लेना था, तो यहाँ पे अपना कैंडल वाला डब्लू पैटर्न बना है, ठीक है, देखो ये वाला, तो अपन यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे जो बन गया उसका। तो ये लो का अपना एसएल था, ठीक है, 26 पॉइंट का अपना टारगेट था। हमने क्यों ट्रेड लिया था,
कि मार्केट यहाँ से का हायर हाई बनाने के लिए जाएगा ऐसे, ठीक है। नहीं गया क्योंकि अपने हाथ में थोड़ी है, अपने हाथ में तो रिस्क मैनेजमेंट है और अपना सेटअप अपना ऐसा हो गया, खत्म करो बात, ठीक है। मार्केट डाउन ट्रेंड में इसके नीचे गया कैंडल क्लोज करने के बाद में, ठीक है। यहाँ पे कैंडल इसने ये क्लोज करी और यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर शिफ्ट हो चुका है इसके नीचे कैंडल क्लोज करने के बाद में, ठीक है। तो ये हाई और ये लो के लीजिए जा रहा, तो वापस ये हाई से लेकर लो तक हमें यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे फिबोनाची, ये कर लिया हमने ड्रॉ। तो इसके नीचे नीचे ही हमें सेल करना है, ठीक है। तो कोई सेटअप बना है क्या हमारा यहाँ पे डायरेक्ट कैंडल क्लोज करिए, हाई की लिक्विडिटी भी नहीं ली है, एंगल पिंग है, एंगल पिंग पे हम एंट्री लेते नहीं है, हमारी एंगल पिंग कब बनती है जब हाई की लिक्विडिटी कैंडल लेती है, तो हमारा ये सेटअप नहीं है, ठीक है। ऊपर लेते हैं, ये देखो पिछली कैंडल की हाई की लिक्विडिटी लेके नीचे क्लोज करिए, ठीक है। तो ये है हमारा सेटअप असली। अगर आपको ये सेटअप नहीं है भाई, पिछली वीडियोज़ देखो, अगर आप बिल्कुल मेरे चैनल पर नए हो, ठीक है, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखो कि कैसे हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं, नहीं तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। देखो यहाँ हमारी कैंडल अपनी वाली कैंडल बनी है, फिर ये कैंडल पुल बैक देके फिर नीचे कैंडल क्लोज करिए, पिछली से पिछली वीडियो ही उसी के अंदर ये सेटअप बताया था। 20 पॉइंट का ऐसा है, 40 पॉइंट का टारगेट, डन, ठीक है। और अपन देखते हैं एक यहाँ पे लो बनाया, ठीक है, ये बड़ा लो है, वापस से सीखने वाली बात आ गई है, ठीक है। तो यहाँ से अपन फिबोनाची ड्रॉ करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से, ठीक है, इस जगह से अपन ड्रॉ करेंगे। तो अपना कोई सेटअप बना है क्या यहाँ पे, ठीक है। अपनी वाली कैंडल बन के नीचे कैंडल क्लोज करिए, ठीक है, इसके नीचे, और यहाँ पे एम पैटर्न, और यहाँ पे अपन ट्रेड लेंगे 18 पॉइंट का। और देखो 18 तो अपने को मिल गए हैं, लेकिन नहीं 1:2 बस, एसएल तो एसएल 1:2 मिला क्या, नहीं मिला अपने को। तो यहाँ से वैसे तो ये बड़ी कैंडल बनी है तो अपने को ट्रेड लेना ही नहीं था, लेकिन सेटअप बन गया, ले लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा कि बड़ी कैंडल बनी है तो ये अलग से सेटअप है, वो हम आपको अलग से सिखा दूंगा। तो यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस हो चुका है, ठीक है। अब अपने को इसके नीचे नीचे ट्रेड लेना था, ठीक है। बड़ी कैंडल गई है, कोई सेटअप बना क्या अपना, कोई कैंडल वाला एम पैटर्न बना क्या, नहीं बना। कोई शूटिंग स्टार बन के नीचे कैंडल क्लोज करी, नहीं बनी, ठीक है। कोई यहाँ पर लिक्विडिटी ली क्या, कोई कैंडल इसके हाई के लेके फिर नीचे क्लोज कर रही है, नहीं बनी, ठीक है, कुछ भी नहीं बना है। तो क्या हम इसके टच करने पे ट्रेड ले लेंगे क्या, फिर ये नहीं तो रैली मिस हो जाएगी, नहीं लेना है। यहाँ पे ये कैंडल क्लोज कर गई, ये कोई सेटअप ही नहीं है। आपका कोई सेटअप हो तो आप ले सकते हो, मेरा ऐसा कोई सेटअप नहीं है, तो मैं आपको सिखा भी नहीं रहा हूँ ऐसा कोई सेटअप कि ये ऊपर बिल्कुल गया और ऐसे नीचे। हाँ, आप कोई छोटे टाइम फ्रेम पे जाके इसको देख सकते हो कि जैसे कि मान लो कि 2 मिनट पे चले गए तो कोई एम पैटर्न बना है क्या यहाँ पे, ठीक है। ऐसे छोटे टाइम फ्रेम पे चलो भाई बिल्कुल भी नहीं बना है, 1 मिनट पे जाके देख लो बना है क्या, ठीक है। मल्टीपल टाइम फ्रेम का एनालिसिस में आता है ये चीज़, ठीक है, देख लो भाई बना है क्या। तो देखो यहाँ पे ये एम पैटर्न यहाँ पर बना है, ठीक है। आप चाहो तो इसमें जाके शिफ्ट होके यहाँ से आप ट्रेड इसके अंदर ले सकते हो, फिर ऐसे पुल बैक पर ले सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं रिकमेंडेड नहीं करता शुरुआत के अंदर तो आपको बिल्कुल भी कि 5 मिनट में जाके 1 मिनट में जाओ, आपको 15 मिनट से 5 मिनट में आ जाना, लेकिन बिगिनर्स को बिल्कुल भी ये गलती नहीं करनी है, ठीक है, बिगिनिंग के अंदर। तो ये रैली अपने को पूरी की पूरी मिस करनी पड़ेगी, ना तो अपने को यहाँ पे टच होने पे लेना है, कुछ भी करने से नहीं लेना। आपका कोई सेटअप हो तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ आपको, आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, आपका कोई सेटअप हो तो। लेकिन मैंने कोई ऐसा सेटअप सिखा नहीं रखा तो मैं यहाँ पे कोई ट्रेड आपको बता नहीं सकता, ठीक है। आपका सेटअप है कोई तो आप यहाँ पे ट्रेड बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से लो, और ये बनाया मार्केट ने एक हाई, और अगेन लो कहाँ पे, ये वाला, यहाँ से ये लो बनाया, ठीक है। अब ट्रेंड में मार्केट वहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हाई, और ये लो के हाई पे, और ये लो यहाँ पे, ठीक है। तो मैं वापस से इसको ड्रॉ करता हूँ, अच्छी चीज़ वापस से सीखने वाली अपने को मिली है। यहाँ से मैंने ये हाई मार्क किया और ये मैंने ये लो मार्क किया, ठीक है। इसके नीचे ही था तो अपन देख लेते हैं कोई अपना पैटर्न वैटर्न बना है क्या। यहाँ पर अपनी देखो शूटिंग स्टार बनी है, शूटिंग स्टार के बाद में अपन ट्रेड नहीं लेते हैं, आपको पता ही है। मैंने जो आपको सिखा रखी है उसी के बाद में आपको एंट्री के लिए बताऊंगा, ठीक है। शूटिंग स्टार बनी है, ऊपर कैंडल जानी चाहिए, गई है भाई, ठीक है। उसके बाद में नीचे कैंडल क्लोज करनी चाहिए, यहाँ पे रेड कैंडल बनी है भाई, ठीक है। यहाँ पे अपना ट्रेड बना लेंगे, यहाँ पे ये लिया अपन ने, हाई का अपना ऐसा रहेगा 10 पॉइंट का, और 20 पॉइंट का अपना टारगेट रहेगा, ठीक है। यहाँ से डन हो चुका है, ख़त्म करो। यहाँ पे देखते हैं अपन कुछ बना है क्या। अपना यहाँ पर कैंडल वाला एम पैटर्न बना है, नीचे कैंडल क्लोज करिए ये, तो यहाँ पर अपन ट्रेड ले लेंगे।
क्यों ले रहे हैं कि मार्केट यहाँ से एक डाउन के लिए जाएगा। तो यहाँ से लेकर ये वाला अपना हो गया ख़त्म, ठीक है, 1:2 का टारगेट। और यहाँ से लो गया, अब वापस से अपनी एक लो बनाया ना यहाँ पे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक को अपने को यहाँ पे डाउन साइड के लिए लेना है, ठीक है। क्या यहाँ पे अपना सेटअप बना है कुछ इस जगह पे, ठीक है, नहीं बना भाई बिल्कुल भी। इसका हाई लेके अगर कैंडल क्लोज करती है ना डाउन साइड के लिए, तो हाँ अपना सेटअप बन जाता, लेकिन नहीं बना है। तो ठीक है भाई, अगर नहीं बना है तो मार्केट तो यहाँ से ऊपर के लिए गया और हाई बना दिया यहाँ पे, तो यहाँ से अप ट्रेंड के लिए मार्केट यहाँ से चला गया, ये अप ट्रेंड हो गया, ठीक है। अब मार्केट डाउन ट्रेंड में कहाँ पर जाएगा, इसके नीचे जो ये जोन है ना, देखो ये हाई पे गया था ना यहाँ पे, तो इस जोन के अंदर यहाँ से आप देखो यहाँ से इस ब्रेकआउट को भी यूज़ कर सकते हो, ब्रेकआउट ट्रेड है, इस ब्रेकआउट को यूज़ कर सकते हो, ब्रेकआउट ट्रेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप मल्टीपल सेटअप्स इसके अंदर डाल सकते हो, यहाँ से ये ब्रेक डाउन का, ये ब्रेकआउट का डाल सकते हो, लेकिन जो जोन है ना वो उसी के नीचे करना है। मैं आपको ये चीज़ सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये करना नीचे की तरफ क्लोज करी, तो यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है, ठीक है, यहाँ से ये, ठीक है। तो वापस से वही अपन मार्किंग कर लेंगे। तो ये पूरा डाउन ट्रेंड है, तो यहाँ से अपन देखते हूँ कि मैंने जो आपको सिखा रखा वो कहाँ कहाँ से कैंडल वाला एम पैटर्न बना है, यहाँ से अपना ट्रेड हो जाएगा। देखो शूटिंग स्टार कैंडल ऊपर क्लोज करिए यहाँ से, तो 20-40 पॉइंट का अपना टारगेट। अपनी वाली कैंडल बनी है, नीचे कैंडल क्लोज करिए, यहाँ से एक और ट्रेड अपना हो जाएगा 20 और 40 पॉइंट का अपना टारगेट, ठीक है। यहाँ पर अपना ऐसा कोई सेटअप बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये 2 ट्रेड और एंड में बने थे, ठीक है, ये देखो इतनी सी। अभी देखो टेलीग्राम पे मैं आपको वो स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। देखो मैंने गोल्ड में ट्रेड लिए थे, गोल्ड के अंदर मैंने ट्रेड लिए थे, यहाँ पे मैंने 4 ट्रेड लिए थे यहाँ पे गोल्ड के अंदर। तो मैंने ये हाई मार्क किया था यहाँ से, देखो मैंने ये पहले ही मार्किंग कर रखी थी, ठीक है। ये एक वीवर में लगा के रखता ही हूँ। ये लो पे कैंडल क्लोज करी यहाँ पे, तो ये डाउन ट्रेंड में, तो ये हाई और ये लो मैंने मार्क किया था यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखो ट्राई मारा था, यहाँ पे मैंने यहाँ पे ट्राई मारा, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो चुका था। फिर मैंने यहाँ पे ट्राई मारा, फिर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो चुका था, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे इसके अंदर इंडिकेटर से एंट्री लेता था। फिर यहाँ पे मेरा एम पैटर्न बना था, फिर मैंने 1:3 का टारगेट था मेरा, यहाँ पे मैं इसके शॉट डाल दूंगा। और यहाँ से ट्रेड लेने के बाद में 1:3 मेरे को मिल चुका था, ठीक है। फिर देखो मेरे को इसके नीचे नीचे ही ट्रेड लेना था पूरा, तो फिर ये यहाँ पे ब्रेक करा था और फिर मेरे को यहाँ पे ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेना था, ठीक है। मैं इसके स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके ऊपर अपन को बिल्कुल भी ट्रेड प्लान नहीं करना, फिर इसके ऊपर ये क्लोज करता तब अपन प्लान करते, ठीक है दोस्तों। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अगर आपको समझ में नहीं आए ना तो मेरे को बोल देना, एक दिन मैं आपको लाइव मार्केट में आके ये चीज़ सिखा दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।